सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज जिस नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर हुई हूँ वो बच्चों में और बड़ों में बहुत मकबूल है। ईद के दिनों में तो बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और आगे रमज़ान भी आ रहा है, फिर उसके बाद छोटी ईद आ रही है। तो आज मैं आपको शीर खुरमा बनाना सिखाऊंगी। मगर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन फ्री है ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ से अपडेटेड रहें। अब हम देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। मैंने इसमें सूजी वाली सेवइयाँ इस्तेमाल की हैं, आप इसमें आम सेवइयाँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद मैंने इसमें बादाम, क्रश्ड बादाम लिए हैं, क्रश्ड कोकोनट लिया है, ड्राइड कोकोनट। उसके बाद मैंने काजू का इस्तेमाल किया है, मैंने काजू को क्रश कर लिया है। उसके बाद पिस्ते का इस्तेमाल करना है मैंने चावलों का आटा लिया 1 चम्मच, ये उसको एक गाढ़ा इफेक्ट देगा। फिर उसके बाद मैंने खुश्क खजूर इस्तेमाल किया जिसको आम रूटीन में हम छुआरे कहते हैं। इसको मैंने 3 से 4 घंटे पानी में भिगो लिया है ताकि ये नरम हो जाए। उसके बाद मैंने खोए का इस्तेमाल किया है और ये खोया जो है ये आम रूटीन में आपको किसी भी जगह से मिल जाएगा आसानी से। उसके बाद चीनी जो है ये मैंने 3 चम्मच ली है, क्योंकि मैं 1 लीटर दूध इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए मैंने 3 चम्मच चीनी का इस्तेमाल करूंगी मैं। आप अपनी मर्जी से हस्बे जरूरत चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले नाजरीन देखते हैं कि खीर खुरमा कैसे बनाएंगे। नाजरीन ये चावलों का आटा मैंने कप में ले लिया, इसके अंदर मैं दूध डालूंगी और इसको हल्का सा मिक्स करूंगी। इसको हम ठंडे दूध में मिक्स करके इसको दूध के अंदर डालेंगे। ये दूध को एक गाढ़ा इफेक्ट देगा, ये देखिए, ताकि इसकी जो फुटकड़ियां हैं बीच में जो लम्स बन जाते हैं इसके अंदर वो नहीं बनेंगे। ये आपने डायरेक्ट पाउडर जो है कभी भी दूध के अंदर नहीं डालना। इसको मैंने लैदा थोड़ा सा दूध लेके उसमें घोल के अब मैं इसके दूध के अंदर डालूंगी ताकि जो फुटकड़ियाँ या लम्स बनते हैं वो ना बने। दूध को मैंने 10 मिनट पहले ही गर्म होने के लिए रखा था। अब देखते हैं दूध गर्म हो चुका है, दूध गर्म है। अब मैं इसके अंदर चावलों का आटा डालूंगी जो हमने दूध के अंदर, ठंडे दूध के अंदर घोल के रखा हुआ था। ये देखिए, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको हल्के हाथों से मिलाऊंगी। इसमें मैंने चावलों का आटा मिला दिया है। अब इसको मैं गर्म होने दूंगी, इसको मैं ढांप के रखूंगी और ये मैंने इसके अंदर मीडियम फ्लेम की आंच जलाई हुई है। ये मैं घी डाल के अब मैं इसको सॉटे करूंगी। जो नट्स मैंने लिए थे, मैंने इसके लिए देसी घी लिया है, आप इसको मक्खन में या आम जो घी होता है घरों में वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ये घी जो है ये गर्म हो गया है, ये मैंने नट्स डाले इसमें और हम इसको हल्का हल्का सॉटे करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैं इसको उतारने लगी हूँ। नट्स सॉटे करने के बाद अब मैं सेवइयों को सॉटे करने लगी हूँ। इसमें भी मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप बारीक सेवइयाँ भी लें तो उसको भी आपको सॉटे करना पड़ेगा। अब मैं इसके अंदर जो दूध मैंने गर्म होने रखा था उसके अंदर मैं खोया डाल रही हूँ। उसके बाद हम सारे नट्स इसके अंदर डाल देंगे जो हमने सॉटे किए थे। मैंने सॉटे किए हुए नट्स भी इसके अंदर डाल दिए। ये जो मैंने खुश्क छुआरे और मैंने खुश्क खजूर और कोकोनट लिया था वो भी मैं दूध के अंदर डालने लगी हूँ। अब हम इसको ऐसे ही हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। इसको 5 मिनट हो गए, ये उबल रहा है इस तरह। अब हम इसके अंदर आपने मुसलसल चम्मच लाना है ताकि ये लगे नहीं, और हमने क्योंकि इसको गाढ़ा भी करना है तो आप
साथ साथ देखते रहें कितना गाढ़ा आपको चाहिए। इस दूध को मैं 10 से 15 मिनट पकाऊंगी इसी तरह, ताकि अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। अब 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और मैं इसके अंदर अब चीनी डालूंगी और साथ में ही मैं सवैयाँ भी ऐड कर दूँगी। साथ ही में सवैयाँ ऐड करूँगी मैं इसमें। मैं बराबर चम्मच हिला रही हूँ। आग मैंने इसके नीचे अब बहुत हल्की कर दी है, आंच को मैंने लाइट कर दिया है। अब इसको दम वाली आग पे मैंने पकाना है, पर ढक्कन इसके ऊपर नहीं देना, इसको ऐसे ही पकने देना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसको मैं उतार के डिश आउट करूँगी। अब ये तैयार हो गया, ये देखें ये कितना गाढ़ा और बहुत ही कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी है और बहुत ही लजीज लग रहा है शक्ल से। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब मैंने ये अपना शीर खुरमा डिश आउट कर लिया। अब मैं इसको गार्निश करूँगी। मैंने थोड़े से बादाम रखे हुए थे, मैं उसके साथ इसको गार्निश करूँगी। ये देखें, ये इसकी जो ब्यूटी है। कोई भी खाना आप जब बनाते हैं, जब तक उसको अच्छा गार्निश ना किया, उसकी खूबसूरती जो है वो नहीं नज़र आती। तो मैं इसकी छोटी छोटी ढेरियाँ साइड्स पे भी लगाती हूँ ताकि खूबसूरत और टेम्पटिंग लगे। ये देखें, अब ये गार्निश हो गया। मैं इसके ऊपर छुआरे, जो मैंने ड्राई डेट्स ली थी, मैंने इसको गीला किया हुआ था, यानी भिगो लिया था, ये भी थोड़ी सी ऐसे रख दूंगी ताकि ये दें। अब ये तैयार है बिल्कुल, बहुत लजीज मज़ेदार। रमज़ान का महीना आ रहा है, उसमें बनाएं। उसके बाद हमारे घरों में मीठा तो रूटीन से बनता है, जब रमज़ान हो, आगे छोटी ईद आ रही है, उस पर अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें। और इंशाल्लाह एक नई लेटेस्ट रेसिपी के साथ जल्द हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।